स्वागत है दोस्तों आपका हमारे YouTube चैनल इन्वेस्ट मनी में। दोस्तों आज हम बात करेंगे कि म्यूचुअल फंड्स होते क्या हैं, यानी व्हाट इज म्यूचुअल फंड्स। दोस्तों हमेशा लोग निवेश करने का प्लान बनाते हैं और सबसे अच्छा रिटर्न आपको मिलता है म्यूचुअल फंड्स स्कीम के अंदर। लेकिन कन्फ्यूजन ये होता है कि म्यूचुअल फंड्स स्कीम आखिर क्या होती हैं और यहाँ पर आपको निवेश कैसे करना है। तो दोस्तों आज हम आप पूरी बेसिक जानकारी के साथ जानेंगे म्यूचुअल फंड्स के बारे में कि आखिर म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं, ये काम कैसे करते हैं, इसमें आपको प्रॉफिट कैसे होता है और कितनी तरह से आप म्यूचुअल फंड्स में निवेश कर सकते हैं और कैसे आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट तरीके से म्यूचुअल फंड्स स्कीम के अंदर निवेश कर सकते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हमारी इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। दोस्तों सबसे पहले अगर हम बात करें कि म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं, तो दोस्तों म्यूचुअल फंड्स एक इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट है। इसे आप इस तरह से समझ सकते हैं कि आपको यहाँ से दुबई जाना है और आपके पास खुद की कार है, तो या तो आप कार को ड्राइव करके खुद जा सकते हैं या फिर आपके पास दूसरा तरीका है कि आप किसी प्रोफेशनल को हायर करें, यानी किसी कैब को, और उससे आप दुबई जाएं। तो यहाँ पर दो तरीके आपके पास हैं। पहला, यहाँ पर आप डायरेक्ट रिस्क लेते हैं और अपने आप खुद ड्राइव करते हैं, लेकिन दूसरा यहाँ पर आप एक प्रोफेशनल के थ्रू जाते हैं। बिल्कुल उसी तरह से म्यूचुअल फंड्स काम करते हैं, क्योंकि पैसा म्यूचुअल फंड्स का सारा स्टॉक मार्केट में निवेश किया जाता है। तो दोस्तों एक तो आपके पास ऑप्शन होता है कि आप डायरेक्ट किसी भी स्टॉक के अंदर जाके शेयर्स बाय कर सकते हैं, और दूसरा यहाँ पर आप मैनेजर्स यानी जिनके पास काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस होता है स्टॉक मार्केट का, उनके थ्रू निवेश कर सकते हैं। तो उन्हें हम बोलते हैं म्यूचुअल फंड्स। तो दोस्तों बहुत सारे लोग होते हैं जो अपने पैसे को निवेश करना चाहते हैं, तो इसके लिए एक स्कीम लॉन्च की जाती है। जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल के तौर पर बात करें SBI ब्लू चिप फंड, तो यहाँ पर अगर इसके AUM की बात करें तो वो करीब 30,000 करोड़ रुपए का है, यानी इतने पैसे लोगों ने इस स्कीम के अंदर निवेश किए हुए हैं। अब इसके हैं फंड मैनेजर्स, जो आपके पैसे को ऐसे स्टॉक में निवेश करते हैं जिनके अंदर आपको यहाँ पर एक अच्छा प्रॉफिट मिले। तो दोस्तों ये म्यूचुअल फंड्स का बेसिक है, ताकि आप समझ सकें कि म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं। तो ये एक सिर्फ इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट है और यहाँ सारा पैसा भी आपका स्टॉक मार्केट के अंदर ही निवेश किया जाता है। अब बात आती है कि म्यूचुअल फंड्स में हमें कैसे निवेश करना चाहिए। तो इसके लिए आपके पास म्यूचुअल फंड्स में 3 ऑप्शन आपको मिलते हैं। पहला SIP यानी कि सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। इसके अंदर क्या होता है कि आप हर महीने थोड़े थोड़े पैसे बचाकर इसमें निवेश कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप जॉब करते हैं और जॉब की सैलरी से आपके पास हर महीने कुछ पैसे आते हैं, उसी में से आप 1,000 रुपये या फिर 2,000 रुपये बचाकर निवेश करके यहाँ पर एक अच्छा फंड बना सकते हैं। दूसरा ऑप्शन आपके पास यहाँ पर मिलता है लमसम का, यानी वन टाइम इन्वेस्टमेंट का। जैसे आप बैंक FD में निवेश करते हैं, बिल्कुल उसी तरह से आप म्यूचुअल फंड स्कीम के अंदर ही वन टाइम निवेश कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको बैंक FD से ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है, क्योंकि यहाँ पर सबसे पहला कोई भी लॉकिंग पीरियड नहीं होता है। आप जब चाहें यहाँ से आप अपने पैसे को निकाल सकते हैं, और दूसरा यहाँ पर आप जब चाहें यहाँ पर निवेश कर सकते हैं। जैसे कि अभी आपके पास कहीं से 10,000 रुपये आए और आपको उसकी ज़रूरत नहीं है आने वाले 4 महीने या 5 महीने के लिए, लेकिन उसे आप बैंक में डालेंगे तो आपको यहाँ पर इंटरेस्ट रेट मिलेगा ज़्यादा से ज़्यादा 4%। लेकिन इसी पैसे को अगर आप इस पर रिस्क लेकर म्यूचुअल फंड्स के अंदर डेट फंड में डालते हैं तो आपको वहाँ पर आराम से 6 से लेकर 7% तक रिटर्न मिल सकता है 3 महीने के अंदर। तो यहाँ पर आपको एक प्रॉफिट हो जाता है। या फिर बहुत सारे लोग लॉन्ग टाइम के लिए निवेश करते हैं, जैसे 2 साल या 5 साल के लिए, तो उनके लिए भी यहाँ पर एक अच्छा प्रॉफिट मिल जाता है। और दोस्तों तीसरा प्लान म्यूचुअल फंड्स स्कीम के अंदर होता है SWP प्लान, यानी कि सिस्टमैटिक विड्रॉवल प्लान। इसके अंदर क्या होता है कि यहाँ पर आप एक बार लमसम पैसे जमा करते हैं, जैसे 5 लाख रुपए, और यहाँ पर आप इस पे एक हर महीने पे आउट चूज कर सकते हैं, जैसे 10,000 या 5,000 रुपये का। आपके जितना भी निवेश किया है उसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो ये दोस्तों 0.7% से लेकर 1% सेफ इन्वेस्टमेंट माना जाता है SWP प्लान में। जितना भी आप निवेश कर रहे हैं उसका 0.7% से लेकर 1% तक आप पे आउट चूज कर सकते हैं। इतने पैसे हर महीने के आधार पर आपके बैंक खाते में ये आते रहेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर आपको 2 बेनिफिट मिल जाते हैं। एक तो यहाँ पर आपको हर महीने की इनकम हो जाती है, और दूसरा यहाँ पर आपका जो पैसा है वो भी बढ़ता रहता है। तो दोस्तों यहाँ पर इसमें आपको FD से ज़्यादा एक तो रेट भी मिल जाता है, यानी आपके पैसे बढ़ते भी रहते हैं, और दूसरा यहाँ पर आप हर महीने एक पे आउट भी चूज़ कर सकते हैं। दोस्तों इन 3 तरह से आप म्यूचुअल फंड स्कीम के अंदर निवेश कर सकते हैं। अब बात आती है कि म्यूचुअल फंड स्कीम के अंदर हम कैसे या कहाँ पर निवेश करें। तो दोस्तों अगर हम बात करें टॉप 3 म्यूचुअल फंड हाउस की, तो इनके अंदर SBI म्यूचुअल फंड्स, या फिर अगर हम बात करें ICICI म्यूचुअल फंड्स, HDFC म्यूचुअल फंड्स, और यहाँ पर एक्सिस म्यूचुअल फंड्स। ये कुछ ऐसे फंड्स हैं जिनके पास AUM यानी कि एसेट अंडर मैनेजमेंट काफ़ी बड़ा है और काफ़ी ज़्यादा लोगों ने पैसा यहाँ पर निवेश किया है। अब इनके अंदर भी दोस्तों अलग अलग स्कीम होती हैं। जैसे कि अगर हम बात करें ब्लू चिप फंड्स, ब्लू चिप का मतलब वो फंड्स जिनका पैसा देश की लार्ज कैप जो कंपनीज़ हैं, जैसे रिलायंस है,
टाटा है या फिर अगर हम इन्फोसिस है, इस तरह की कंपनियों में पैसा निवेश किया गया है। फिर दोस्तों दूसरी तरह के म्यूचुअल फंड्स होते हैं मिड कैप म्यूचुअल फंड्स। यहाँ पर इनका कंपनियों का मार्केट कैपिटल कम होता है और इनके अंदर आप निवेश कर सकते हैं। और तीसरा आपके पास ऑप्शन होता है स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स का। दोस्तों यहाँ पर रिस्क ज़रूर ज़्यादा होता है, लेकिन अगर प्रॉफिट की बात की जाए तो आपको सबसे अच्छा प्रॉफिट स्मॉल कैप कैटेगरी के म्यूचुअल फंड्स स्कीमों के अंदर मिलता है। तो इसके अलावा भी आप म्यूचुअल फंड्स के अंदर आप फ्लैक्सी म्यूचुअल फंड्स भी होते हैं, मल्टी कैप म्यूचुअल फंड्स होते हैं, डेड म्यूचुअल फंड्स होते हैं और दोस्तों ओवरनाइट म्यूचुअल फंड्स भी होते हैं। जैसे कि अगर आपको 4 दिन या 5 दिन के बाद पैसे की ज़रूरत है तो दोस्तों आप ओवरनाइट फंड्स के अंदर भी पैसे को निवेश कर सकते हैं। तो अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से आपको अलग अलग म्यूचुअल फंड्स यहाँ पर मिल जाते हैं। इसी तरह अब बात आती है कि म्यूचुअल फंड्स में हमें कैसे निवेश करना है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये होता है। तो दोस्तों इसके लिए आपके पास 3 तरीके होते हैं। या तो आप किसी ब्रोकर के थ्रू म्यूचुअल फंड्स में निवेश कर सकते हैं, या फिर अगर आप ऑफिशियल वेबसाइट, जैसे कि अगर हम बात करें आप कोई SBI म्यूचुअल फंड्स की कोई स्कीम है उसके अंदर निवेश करना चाहते हैं, तो यहाँ पर आप डायरेक्ट SBI MF की ऑफिशियल वेबसाइट पे आके यहाँ पर आप डायरेक्ट निवेश कर सकते हैं। और दोस्तों इसके अलावा भी आपके पास अगर पहले से कोई डीमैट अकाउंट है तो उसके थ्रू भी आप घर बैठे किसी भी म्यूचुअल फंड्स स्कीम के अंदर निवेश कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों म्यूचुअल फंड्स के अंदर रिस्क ज़रूर होता है, इसलिए आप जब भी पैसे को निवेश करें अपना रिस्क ज़रूर कैलकुलेट करें, ताकि आपको पता चल सके कि यहाँ पर आप अपने पैसे पर कितना रिस्क ले सकते हैं। तो दोस्तों आई होप आपको ये जानकारी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन होता है तो हमें ज़रूर बताएं। वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।